शामदीद 8:35 का वक्त हो जा चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ को देख रहे हैं। मंगल का दिन है और हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह आज आए हैं फिर से इस उम्मीद के साथ कि आप सही होंगे, खैरियत से होंगे, रूबसेहत होंगे और हमारा साथ देंगे 10 बजे तक इस प्रोग्राम के ज़रिए से, क्योंकि 10 बजे तक आप और हम रूबरू रहेंगे। आपके सामने हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे, ज़मीनी सूरत हाल से आपको आगाही दिलाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्क भर के अंदर दुनिया भर की सियासत किस तरीके से पिछले 24 घंटों के दौरान चल रही है। तो प्रोग्राम का फॉर्मेट फटाफट से आपको समझाते चले कि 2 पड़ाव में खबरें आपके सामने रखेंगे और तीसरे पड़ाव पर यानी 9:40 पर जब आएंगे तो हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप और हम बात करेंगे, आपके मसाइल को हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस उम्मीद के साथ कि इदारा उन सभी बातों को सुने, हुकूमत उन सभी बातों को सुने और बातों को सुनने के बाद उनका हल भी निकाले। तो फटाफट से टाइम ज़ाया किए बगैर आपको पहले पड़ाव पर लिए चलते हैं और पहले पड़ाव पर सबसे पहले ज़रा माजी को याद करते हैं। 28 दिसंबर अहम तरीन वाक़यात क्या कुछ रोनुमा हुए हैं, तफसील के साथ आसिफ रशीद आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से। हम राह रास्त है 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है और तय फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले चलेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज खास क्या है, 28 तारीख है दिसंबर की और 1885 में आज ही के दिन बॉम्बे में, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला इजलास हुआ, यानी कांग्रेस आज अपना यौम तासीस मना रही है। 1926 में आज ही के दिन एम्पीरियल एयरवेज के जरिए भारत और इंग्लैंड के दरमियान मुसाफिरों के साथ साथ डाक सर्विस का भी आगाज किया गया 1926 में। 1928 में आज ही के दिन पहली बोली फिल्म मेलोडी ऑफ लू की नुमाइश कोलकाता के अंदर हुई, उस वक्त कलकत्ता और अब जाकर जिसे कोलकाता कहा जाता है। 2013 का दिन दिल्ली की सियासत में काफी अहम आज का दिन साल 2013 था। 28 तारीख यानी आज के दिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की हिमायत से दिल्ली के अंदर पहली मरतबा हुकूमत बनाई थी और उसके बाद 2 टर्म अरविंद केजरीवाल की सरकार आ चुकी है दिल्ली के अंदर। सोवियत यूनियन ने साल 1957 में, तारीख थी 28 दिसंबर, एक और एटमी तजर्बा किया था। एक और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1946 में ऑलरेडी किया जा चुका था, तो उसके ठीक 10.5 वर्षों के बाद सोवियत यूनियन ने दोबारा इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। पाकिस्तान में 1974 में आज ही के दिन शदीद जल्जला आया, 5200 लोग मारे गए, 7700 लोग जख्मी हुए और 1 लाख से ज्यादा लोग थे बेघर हुए। उन सभी लोगों को जो इस दुनिया में अब नहीं है, इस जल्जले का शिकार हुए, उस दिन अपनी जान गंवा बैठे, आज याद किया जा रहा है। 1836 में आज ही के दिन यानी 28 तारीख को स्पेन ने मैक्सिको की आज़ादी को तस्लीम किया और मैक्सिको आज यौम आज़ादी मना रहा है। आज ही के दिन चीन का भी काफ़ी अहम दिन साइंसी एतबार से, जब लोकनौर इलाके में कई तरह की पाबंदियों के बावजूद साल 1966 में 28 दिसंबर को एटमी तजर्बा चीन के साइंसदानों की तरफ से किया गया। 2 तजर्बे आज हुए, एक सोवियत यूनियन ने 1957 और उसके ठीक 9 वर्षों बाद चीन ने लोकनौर के उस इलाके में, जहां पर पाबंदियां हमेशा से इस तरह के तजुर्बात पर रही थी, लेकिन 28 तारीख चीन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी जनाब, ये तो तारीखी पस मंज़र में कुछ अहम तरीन वाक़यात थे जिन्हें आपके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन ज़रा आप खबरों के आगाज़ की ओर आते हैं और बात सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के हवाले से करते हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर नहीं है, लेकिन सफारती महाज पर सरगर्मियाँ तेज़ हो रही है और एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई है कि भारत के जो सफ़ीर वहाँ पर है उन्हें तलब किया गया है। और क्यों तलब किया गया, ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि धर्म संसद के अंदर एक बयान दिया गया था जिसको लेकर काफ़ी हंगामा मुल्क की सियासत के अंदर भी है। नरसिंहानंद की तरफ से बयान दिया गया था कि जनाब बंदूक उठाई जाए, मुसलमानों के खिलाफ जो बयान दिया गया था, हेट स्पीच जिसे कहा जाता है, उसको लेकर अगरचे पुलिस की तरफ से FIR भी दर्ज की गई थी, लेकिन पाकिस्तान के वजारत खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर जो इंडियन डिप्लोमेसी के ऑफिसर्स वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर है, M सुरेश कुमार, डी अफेयर्स के जो M सुरेश कुमार वहाँ पर है, उन्हें तलब किया है और इस बयान पर बरहमी का इजहार किया है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उस बयान के मुताबिक
कि समन किया गया था जी मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद के अंदर एनवाई को, और पाकिस्तान के जो खदशात है वो इस हवाले से सफीर मोहतरम के सामने रखे गए कि किस तरीके से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यह दफ्तर खारजा पाकिस्तान का बयान आया है। लेकिन जब ये बयान गुज़श्ता दिनों दिसंबर 17 से 19 तारीख के बीच में ये धर्म संसद हरिद्वार के अंदर मुनक्किद होने जा रही थी, जिसमें कई बयान एक के बाद एक बयान जो है वो सामने आया है और उन बयानों को लेकर FIRs भी दर्ज हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि FIR होने के बावजूद भी गिरफ्तारियां अभी तक भी नहीं हुई है और सियासत इस पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद साबिक वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला का भी बयान सामने आया और कई और सीनियर पार्लियामेंटेरियंस ने भी अपने बयान जारी करते हुए इस तरीके के बयानों पर पाबंदी आयद करने की मांग की है और इस तरीके के प्रोग्रामों को इजाज़त मुस्तकबिल में ना दी जाए उस पर भी बात की गई है। लेकिन बयान चूंकि गुज़श्ता दिनों सामने आया था, लेकिन इस बयान की गर्माहट पाकिस्तानी सियासत के अंदर अब नज़र आ रही है। तो ये जनाब खबर की शुरुआत थी कि पाकिस्तान ने क्यों समन किया था और क्या कुछ मामला था भारत पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद ज़रा जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर आते हैं और बात करते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लेकर जहां मरकजी हुकूमत ने जो पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे थे कि मिजोरम हो और दीगर रियासतें हैं जहां पर इस तरीके का एक्ट नाफिजुल अमल है नॉर्थ ईस्ट की रियासतों के अंदर, उसको लेकर एक मशावरती सिलसिला शुरू किया है। कमेटियां बनाने की बातें हो रही है क्योंकि लगातार कई रियासतों के अंदर इस कानून के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है। लेकिन बयान जब जम्मू कश्मीर के जाविये से देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें किसी भी तरीके का जो कमेटी बनाना या इस पर नजरसानी करने को उन्होंने खारिज इम्कान करार दिया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो बयान सामने आया है उस बयान के मुताबिक अफसा का जायजा लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जे सिन्हा साहब का बयान जो है वो सामने आया है। अफसा ब्रेकिंग जरा प्ले कर दीजिएगा, चूंकि जम्मू कश्मीर से फिलहाल अफसपा मनसूखी का कोई इम्कान नहीं है और अफसपा को हटाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक सवाल का जवाब दिया गया। दूसरी बात ये कि श्रीनगर में जल्द सैनिक कॉलोनियों का ख्वाब पूरा होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक, चूंकि माजी में भी इस तरह के इकदाम रहे हैं और इसकी मुखालफत सियासी जमातों की तरफ से की गई थी, इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिएक्ट करते हुए कहा कि बहुत जल्द वो इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे, अभी इस पर सोचा जा रहा है। लेकिन जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जम्मू की तर्ज पर श्रीनगर के अंदर जो सैनिक कॉलोनियां हैं या फौज के लिए अलहदा कॉलोनी पर भी गौर खौज किया जा रहा, मगर अफसपा को हटाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, चूंकि वो इस वक्त हालात को खुद देख रहे हैं और चीजों की निगरानी भी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का सुनाते हैं। से देख रहा हूं, अभी मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं महसूस हो रही। सर अमित कुमार, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि आपके मुंह में घी शक्कर, तो मैं आपको यही कहता हूं कि आपके मुंह में घी शक्कर वो सुखद दिन आप जल्दी देखें, ऐसा प्रयत्न बहुत शीघ्र परिणाम में दिखाई पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मानना है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का जायजा लेने के लिए पैनल बनाने का जो बात मुख्तलिफ रियासतों के अंदर हो रही है उसमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो जम्मू के अंदर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कुछ मजीद वजाहतें भी उनकी तरफ से जो है वो दे दी गई है। जब जम्मू की बात हुई है तो शुरुआत ज़रा करते हैं उसके बाद ज़रा जम्मू कश्मीर की एक और ख़बर की ओर आते हैं। पहले उसके बाद आपको एक बड़ी खबर की ओर भी लिए चलते हैं। खबर ज़रा महकमा सेहत की भी आपके सामने रखें, क्योंकि सेहत का जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस वक्त ये जायज़ा सामने लेकर आ रहे हैं जब साल 2021 अपने इख्तिताम की ओर है और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की जायजा रिपोर्ट हमारे सामने आई है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जाविये से बल्कि मुल्क भर के कई रियासतों का क्या कुछ हाल है। नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है और नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा पेश कर दिया गया है कि केरला जो इस वक्त है वो जम्मू कश्मीर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी करने में कामयाब हुई है और जम्मू कश्मीर हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे है
और केरला की बेहतर कारकर्दगी लगातार चौथी बार दर्ज की गई है। नीति आयोग की चौथी सालाना रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें साल 2019-20 के हवाले से किए गए इकदामात, रियासतों की तरफ से उठाए गए कदम पर तफसीली खाका जो है वो खींचा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जहां केरल को बेहतर तिबी निगहदाश्त के लिए नंबर 1 पर रखा गया है, वहीं पर तमिलनाडु और तेलंगाना दूसरे और तीसरे दर्जे पर बतदरीज जो है वो लगाए गए हैं। परफॉर्मेंस के नाम पर बिहार, मध्य प्रदेश जो कहे गए हैं कि वर्स्ट परफॉर्मिंग रियासतें जो है वो बिहार, मध्य प्रदेश भी है। इसके साथ साथ जो सबसे अबतर परफॉर्मेंस जो है वो जनाब उत्तर प्रदेश की भी बताई गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट जो बताया गया है वो ये कहा गया है कि तेजी के साथ बदलाव करने की कोशिशों में भी इंतजामिया जो है वो माहौल है। तो यहाँ पर ये इंडेक्स जो है वो सामने आया है। इसके साथ साथ जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी दिल्ली का इंडेक्स ग्राफ जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। बॉटम में जो 10 है उनमें जम्मू कश्मीर और यूटी दिल्ली को रखा गया है। ताहम जम्मू कश्मीर और यूटी दिल्ली के लिए भी जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि लगातार इंतजामिया की मशक्कत, मेहनत और कुछ नया करने का जो जोश है वो लगातार दिख रहा है, जिसकी वजह से उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर भी हो सकता है। यानी नीति आयोग की रिपोर्ट साल 2019-20 की सामने आई है और ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब साल 2021 हमारे से रुखसत पजीर हो रहा है और इसमें मुख्तलिफ रियासतों का पैरामीटर दिया गया है कि बेहतर रियासत तिबी निगहदाश्त में कौन है, कोशिशों में कौन कौन सी रियासत आगे बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर अपनी बेहतर पोजीशन टॉप 20 में आने में भी नाकाम रही है, बल्कि बॉटम में ही अभी तक जम्मू कश्मीर जो है वो इस रिपोर्ट के हवाले से आई है जो सरकारी रिपोर्ट सामने आई है। साल 2019-20 का इंडेक्स है और केरला ऊपर, लेकिन जम्मू कश्मीर सबसे नीचे। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेहत का बिगड़ता निज़ाम किस तरीके से जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन रहा है। अब बात जरा तालीम के हवाले से भी कर लेते हैं और महकमा तालीम को लेकर भी मुसलसल कई तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन यहाँ पर बात जम्मू कश्मीर के अंदर किंडरगार्टन को बनाने की लेकर आज हम करेंगे। चूंकि आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से हाल ही में एक फैसला लिया गया था कि 800 किंडरगार्टन जो हैं साल 2020 में सरकार की तरफ से जो ऐलान की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, इसके तहत जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों के अंदर तकरीबन मार्च 2021 तक ये कंप्लीट किए जाने थे। इनमें 2000 जो ऑलरेडी गवर्नमेंट या प्राइमरी स्कूल्स तक एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद है आज के वक्त में, लेकिन 8000 किंडरगार्टन में से 6000 नए किंडरगार्टन थे। इन पर जो फंड जारी किए गए थे, आज जब हम आपको ये सारी तफसीलात दे रहे हैं तो डिपार्टमेंट इन किंडरगार्टन के हवाले से मजीद कोई पेशरफ्त करने में नाकाम रहा है, जिसके बाद अब आला हुकाम को एक और हुक्मनामा जारी करके ये कहना पड़ा है कि जो फंड अभी तक इन किंडरगार्टन के बनाने के लिए, इनको ऑपरेशनलाइज करने के लिए रिलीज किए जा चुके थे, उनको सरेंडर किया जाए। और अगर आज यानी 28 तारीख तक जो तय डेट पाई गई है उस तक अगर ऑफिसर इस पर पेशरफ्त में नाकाम होते हैं तो उनके खिलाफ एज पर नॉर्म्स कार्रवाई भी की जाएगी। पहले ही इंतबाह जारी किया गया है। 8000 किंडरगार्टन स्कूल बनाने का ख्वाब उस वक्त सामने रखा गया था जब चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई थी और उस मीटिंग के अंदर कहा गया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है उसके तहत किंडरगार्टन स्कूलों को बनाया जाए और बाज़ाब्ता तौर पर कैपेक्स बजट एलोकेशन भी इस सिलसिले में की गई थी। और कैपेक्स बजट एलोकेशन देने के साथ साथ दोनों मुतमीन जो थे, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर जो है, उन्हें कहा गया था कि किंडरगार्टन को बनाने के हवाले से जो ज़ाब्ता है, जो लवाजमात है, उन्हें पूरी करें ताकि जल्दी से ये पैसा जो है वो आप खर्च करवा सकें। लेकिन खबर ये है कि 7 दिसंबर की मीटिंग के बाद जब दोबारा से रिव्यू लिया गया तो पता लगा कि न तो नाज़िम तालीम जम्मू और ना ही नाज़िम तालीम कश्मीर की तरफ से कोई ज़्यादा पेशरफ्त की गई है, जिसके बाद महकमा की तरफ से अब एक और कार्रवाई की गई है जिसमें यह कहा गया कि आज तक अगर कोई प्रपोजल मूव किया है ओके वेल डन, अगर नहीं किया है तो ये सारा कैपेक्स का बजट आज वापस कीजिए। तो इस तरीके से जो 8000 किंडरगार्टन बनाने का मंसूबा साल में हाथ में लिया गया था
वो शायद अब नामुमकिन बन रहा है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 8000 किंडरगार्टन्स को बनाने का मंसूबा था, 6000 नए बनाने थे, 2000 के आसपास एग्जिस्टिंग थे प्राइमरी स्कूलों के अंदर जिनको रिनोवेट और इस तरह की चीज़ें और देनी थी। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि अब ये पैसा मुकम्मल तौर पर कैपेक्स बजट का वापस चला जाएगा। तो जब हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं कि बजट वापस चला जाएगा, तो सरकार ने एक और मन भी बना लिया है और इस बार ये साफ कर दिया गया है कि जनाब 31 मार्च से पहले आपने काम को ख़त्म करना नहीं करेंगे, यानी जो वर्क सीजन हमारा था, तो आपका जो पैसा है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। और उसमें भी एक क्राइटेरिया जो है वो सेट किया गया है, जिसको लेकर कश्मीर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ज़बरदस्त तजब्जुब का शिकार हुए हैं कि किस तरीके से ये मुमकिन होगा जब मौसम का मिजाज बिगड़ा है और एट द एंड ऑफ द ईयर जब पैसे रिलीज़ किए जा रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि 100% फंडिंग यूटिलाइज हो, जबकि जम्मू का मौसम कदरे बेहतर है, वहाँ थोड़ा सा काम भी हो सकता है। तो ये सूरत हाल जी बन रही है। एक तरफ से सरकारी तौर पर जो कैपेक्स बजट एजुकेशन को दिया गया था उस पर कार्य ज़रब, आज पैसा वापस जाएगा सारा, और दूसरी तरफ से जो सबसे बड़ा मामला है वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स का है जिनके नाम कल नोटिस जारी कर दी गई है कि पेमेंट आपने 31 तारीख तक ही मिलेगी, जितना आपने काम किया होगा उसके बाद उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये जनाब नई पॉलिसियाँ और नई बातें जो है वो सामने आ रही है। बढ़ते हैं जी आगे। चलिए इस बीच बात जरा आप कर लेते हैं आज के हवाले से, चूंकि जम्मू कश्मीर के लिए भी आज काफी अहम दिन है और आज मुल्क भर के अंदर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से तकरीबन 24 पुलों का इफ्तिताह किया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के एतबार से ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है, 2 पुल जो वस्ती कश्मीर के एरिया में आते हैं और इन 24 पुलों में ये जो फहरिस्त तैयार की गई है, सोनामर्ग के अंदर 2 पुल हैं जिनका इफ्तिताह वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज करने जा रहे हैं। और BRO की तरफ से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इन पुलों का काम, जो कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने का काम और स्ट्रेटेजिक एतबार से भी काफी इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं, उन दोनों पुलों का भी इफ्तिताह आज वज़ीर दिफा करने जा रहे हैं। वज़ीर दिफा आज इनॉग्रेट करेंगे जी उन सभी पुलों का जो तैयार किए गए हैं बीकन की तरफ से, और इसमें जो लोकेशंस अभी तक सामने आ रही है, सोनमर्ग बाईपास जड़गली वहाँ पर, और उसके साथ साथ भद्रवा के अंदर है, गुरेज के अंदर है, उसके साथ साथ कुछ और इलाकों के अंदर जो जम्मू के भी हैं वहाँ पर आज ई इनॉग्रेशन किया जाएगा। और ई इनॉग्रेशन के मौके पर मनोज सिन्हा साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो भी इस सिलसिले में जो है वो मौजूद रहेंगे। इधर इस ई इनॉग्रेशन के सिलसिले में जब ग्राउंड ज़ीरो पर आप देखेंगे तो बीकन की तरफ से आज मुकम्मल तौर पर तैयारियां की गई हैं ताकि ये ई इनॉग्रेशन बराह रास्त भी वहाँ की आवाम को दिखाया जाए। और फिलहाल जब हम गांदरबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 2 अहम तरीन ब्रिज पुल जो है वो सोनमर्ग इलाके के अंदर BRO की तरफ से 32 गिरफ्त की तरफ से जो है वो बनाए गए हैं। चलिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के फैसलों की बात हो रही थी, तो अब जरा उस फैसले की बात करते हैं जो कल से काफी सुर्खियों में है और इस पर अब पॉलिटिकल पार्टीज ने कल बाद दोपहर से ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया है और सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। बात जम्मू की हम करेंगे। प्रोग्राम हुआ और 5 अगस्त 2019 के बाद इस तरह का कोई बड़ा इकदाम या बड़ा प्रोग्राम या अपने आप में एक जो बड़ी कॉन्फ्रेंस थी वो पहली मरतबा यूनियन टेरिटरी के अंदर हुई है, जिसमें मुल्क भर से कई बड़े ब्रांड्स, कई बड़ी कंपनियां पहुंची। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी के लिए अब उन्होंने कदम रखा है, जिसके लिए LG इंतजामिया ने मरकजी सरकार के ताउन से अब हरी झंडी दिखा दी है। इस बात का रियल एस्टेट समिट का कल पहला मरहला हुआ है और कमोबेश 40 के आसपास मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए हैं और इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 6000 हेक्टेयर की निशानदेही कर दी गई है इस रियल एस्टेट कानून के तहत और 18,300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीज़ इससे हो सकती है। 18,300 करोड़ रुपए। जब ये 18,300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की बातें हो रही हैं, एक नए इनकलाब की और पहले कदम की बात हो रही है और यह भी कहा गया कि जनाब सरकार के पास जो टारगेट अब है दैट इज 44,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट। और इस प्रपोजल जो सरकार के पास आए हैं 44,000 करोड़ रुपए की, लेकिन सरकार का टारगेट जो है वो 60,000 करोड़ है। और कल जब ये पूरी तकरीब चल रही थी और तकरीब के दौरान मुख्तलिफ लोगों की तरफ से बात रखी गई तो हरदीप पुरी साहब जो मिनिस्टर भी हैं दिल्ली के अंदर,
और उनकी निगरानी में ये सारा कुछ चला। कल तो उनकी तरफ से कहा गया कि जनाब ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए तब्दीली और बदलाव का असर कितना जम्मू कश्मीर के अंदर दिखेगा। नंबर 1। नंबर 2, मेट्रो प्रोजेक्ट्स के हवाले से कल उन्होंने एक बार फिर इस बात की वजाहत कर दी कि मेट्रो प्रोजेक्ट जिसको लेकर मेंबर पार्लियामेंट का काफ़ी सोशल मीडिया पर मजाक भी बनाया जा रहा था, और क्योंकि उनकी तरफ से जो बात कही गई थी काम चल रहा है, उस पर कहा गया कि जो प्रपोजल जी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने है, लेटर सोप्सो की जल्दी से वो क्लियर हो, जिसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट और दीगर चीज़ें जो वो जारी की जाएंगी ताकि काम वहाँ पर लगे। जब ये बातें चल रही थी तो इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में वो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्या बताया। उनका मानना है कि जनाब कुछ सोच ऐसी है जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन सभी बदलावों की रुकावट बन रही है। नंबर 1, उनका मुकाबला किया जाएगा। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, जब हम इन्वेस्टमेंट की ओर कदम बढ़ाते हैं तो नारा कुछ और देते हैं, जब हम बेरोजगारी को रोजगार की और बेरोजगारों को रोजगार की ओर ले जाना चाहते हैं तो तब भी सवाल होता है, जब कुछ नहीं करते तो तब भी सवाल होती है। जो मनफी प्रोपेगेंडा और पॉलिसियां चल रही हैं इसका जवाब सरकार देगी, और वो सरकार जवाब बयानों से नहीं देगी बल्कि काम करके देगी, जिसकी शुरुआत आज हुई है। साथ साथ ये भी फैसला किया गया कि रियल एस्टेट समिट जो जम्मू के अंदर कल हमने देखी, अब 21 और 22 मई को कश्मीर के अंदर होगी। 21 और 22 मई को कश्मीर के अंदर भी ये रियल समिट होगी, और यहाँ पर ज़मीन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बातें जो है वो होगी। जो 39 MOUs साइन किए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है जी। उनमें रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 19, कमर्शियल के लिए 8, हॉस्पिटैलिटी के लिए 4, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए 3 और फाइनेंस के लिए 2 सेक्टर्स पर MOU जो है वो साइन किए गए हैं। और ये MOUs जो है वो मुख्तलिफ एजेंसीज और कंपनीज की तरफ से जो है वो साइन किए गए हैं, जिनका मानना है कि यहाँ पर जो ही काम शुरू होगा तो उससे बेहतरी की ओर चला जाएगा। ये तो सरकार का पार्ट था, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ का इस पर रुख काफ़ी सख्त सामने आया। और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से सबसे पहले उमर अब्दुल्ला का ट्वीट सामने आया, उसके फ़ौरन बाद साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सामने आया, उसके साथ साथ सईद अल्ताफ़ बुखारी का बयान सामने आया, उसके बाद हकीम मोहम्मद यासीन और दीगर लीडरों के बयानात भी जो है वो सामने आए। और जब ये बयान सामने आए तो 2 बड़ी लाइनें जो सबके बयानों में साझी थी वो ये थी कि मरकज़ के जो इरादा है वो जी जाहिर हुआ है और कश्मीर फॉर सेल कर दिया गया है, ये ट्वीट के अंदर ज़रूर लिखा गया है। उमर का जो ट्वीट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि एक बार फिर मरकज़ी हुकूमत का जो अंदर का मामला है, अंदर की जो बातें हैं वो खुलकर जी सामने आ रही है। और जो सिक्योरिटी ऑफ लैंड, जॉब था, डोमिसाइल कानून था, जिसको लेकर लद्दाख को एक आइडेंटिफिकेशन दे दी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते ये सब कुछ ऑन सेल कर दिया गया है, यानी बेचने पर तुले हैं, ये उमर अब्दुल्ला का मानना है। और महबूबा मुफ्ती का जो ट्वीट सामने आया उसमें कहा गया कि स्पेशल स्टेटस जिसे इलीगली जनाब खत्म किया गया, लेकिन अब डिसएम्पावर किया जा रहा है, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम स्टेट को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की बातें हो रही है। और हुकूमत हिंद की तरफ से ये जो रिसोर्सेज को लूट खसूट करने की कोशिश की जा रही है और डेमोग्राफी को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, ये किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं होगा। सईद अल्ताफ़ बुखारी ने भी इसी तरीके के अपने खदशात का इजहार किया है और कहा है कि रियासत के वहदत और रियासत की जो सालमियत है इसे बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जाए। कुल मिलाकर 39 जो MOUs हुए, उसके बाद रिएक्शन आना सामने हुए। 19 रेजिडेंशियल, 8 कमर्शियल, 4 हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी में, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे पर काम होगा, 2 फाइनेंस और 3 फिल्म और एंटरटेनमेंट में। ये कुल मिलाकर जो जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट समिट 2021 के पहले प्रोग्राम में जो कल खत्म हुआ, अब मई के महीने में श्रीनगर होगा। लेकिन 39 MOUs पर साइन होने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल बिना नाम लिए उन सभी लोगों पर एक एक करके खरी खोटी उनको सुनाई और हद से तरकीब बनाया कि जो लोग पॉलिसी के साथ बात हमेशा साथ होने की दावे करते हैं, लेकिन जब पॉलिसी लॉन्च कर दी जाती है तो इस पर सवाल भी उठाए जाते हैं, जिसका उन्होंने जिक्र किया। जम्मू सेंटर के अंदर कल जो उन्होंने एक अहम बात ये भी बताई कि ज़री अराजी को किसी दूसरी काम के लिए तब्दील करने के लिए हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो बड़ा फैसला लिया है, उसने रास्ते लोगों के लिए बिलखुसूस मकामी ताजरों के लिए हमवार किए हैं। वो स्पीच का उनका हिस्सा सुनाते हैं, क्योंकि उस पर
एलजी इंतजामिया काफी ज्यादा इस वक्त हद पे तनकीद भी बनी है कि 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये आने में देर नहीं लगने वाली है। रोजगार भी आएगा, यहां का विकास भी होगा। दिक्कत यहां दूसरी है। कल मैं जानता हूं कि अखबारों में क्या खबर छपने वाली है, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी देश के बाकी शहरों की तरह सुविधाएं प्राप्त कर सकें और दोष देंगे कि साहब रोजगार में कमी हो रही है, जमीन मिले नहीं लोगों को और चाहते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, इंडस्ट्री को जमीन दी न जाए और चाहते हैं कि इंडस्ट्री लग जाए। यहां के लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो की गई है, मैं ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं मित्रों, इसके कारण जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ है। अगर बेरोजगारी की दर है तो मुझे लगता है कि इसके कारण है। और जिस तरह से पुरी जी, कुछ जातियों को रोक दिया गया था कि वो जमीन नहीं रख सकते, सिख, महाजन, अनेक 3 जातियां थी। कुछ एरिया स्पेसिफिक स्कीम्स थी कि यहां हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है। आर्चर्ड मैंने बगीचा सेव का लगाना है तो भी मंत्री जी की परमिशन चाहिए, रेवेन्यू मंत्री की, और काटना है तब तो चाहिए ही। 4 कैनाल से कम जमीन है किसी किसान के पास तो वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। इन कानूनों को हम लोगों ने बदला है और इसको बदलने में हमें गर्व की अनुभूति होती है कि जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी के विकास के लिए बदला है, यहाँ के सामान्य किसान की बेहतरी के लिए बदला है। ये कुछ लोगों का हक नहीं है कि वो विदेश में भी घर बना लें, उनके परिजनों का इलाज भी विदेश में हो जाए, उनके परिजन विदेश में भी पढ़ लें और जम्मू और श्रीनगर में बढ़िया अस्पताल न बने, बढ़िया इंस्टीट्यूशन न बने। मुझे लगता है कि ये जाति के अलावा कुछ नहीं है। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिएक्ट कर रहे थे और उसके बाद से ही इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए, वो आपके सामने रखे। लेकिन अब जरा इंतजामिया के फैसलों की बात हो रही है तो आपको एक और खबर की तरफ लिए चलते हैं और बात पंचायतों के हवाले से करते हैं। पंचायती निजाम को मौजूदा हुकूमत में बाख्तियार बनाने, मजबूत बनाने और तामीर और तरक्की की राह पर गामजन करने के हजारों दावे आपने हर प्रोग्राम में सुने होंगे। 2 तरह के प्रोग्राम्स, पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हर जिले में, हर ब्लॉक के अंदर बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ और इसी की कड़ी को आगे चलाते हुए दूसरा प्रोग्राम भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी आज खबर यह है कि तकरीबन 50% ग्राम पंचायतें हैं जिनके पास आगे का मंसूबा है ही नहीं कि वो तरक्की के रास्ते पर किस तरीके से जाएंगी। ब्यूरोक्रेट तरक्की के रास्ते में रुकावट बन रहे, इस तरह की इत्तलात। मरकजी वजारत के डाटा को खंगालने के बाद इस बात को मंजर-ए-आम पर रखा गया है कि जनाब 50% ग्राम पंचायतें अभी भी सालाना प्लान को तरतीब देने में नाकाम हुई है। करंट फाइनेंशियल ईयर, मौजूदा माली साल का जो प्लान बनाना था ग्राम पंचायतों पर, 50% ग्राम पंचायतें हमारी ऐसी है जहां पर प्लान ही नहीं बना। उसके लिए बड़ी 2 परेशानियां, एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच और कुछ ऐसे कानूनों में वजाहत की ज़रूरत थी जो आज तक भी नहीं हुई है। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनका मानना है कि इसकी वजह से जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर जी पानी फेरा जा रहा है। अब क्या हुआ जी, एज पर पंचायती राज एक्ट, हर एक पंचायत को प्लान बनाने के लिए हल्का मीटिंग्स बुलानी है और हल्का मजलिसों के अंदर वो प्लान को ले आना है। उसके बाद उसको ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर रखना है और ब्लॉक काउंसिल के बाद इसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर रखना था। उसके बाद ये काम जो है वो शुरू हो जाता। और जो डाटा सामने आया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, उसके मुताबिक 4291 पंचायतें हैं जी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनमें 2013 की तरफ से प्रिपेयर और अपलोड किया गया जी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बापत साल 2021-22 2013, और ये आदाद-ओ-शुमार 16 दिसंबर 2021 तक के हैं। और जिसके बाद इस बात का साफ मामला ये सामने आया कि 50% के आसपास ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो अपना प्रोग्राम अपलोड करने में नाकाम हुई।
क्योंकि कहीं ना कहीं या तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई या ये मजलिसें हुई नहीं या ये मीटिंग्स हुई नहीं। जो डाटा यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पंचायती राज का है उसके मुताबिक 4,291 पंचायती यूनियन टेरिटरी के जो अंदर है उनकी जो सूरत हाल है उनमें भी कोई वज़ाकता प्रोग्राम का उस तरीके का नहीं है जिस पर इत्मीनान की सांस ली जा सके। यानी जिन लोगों ने अब अपलोड भी किया है वो भी इतना हिफाजत मैनर में है कि कोई भी बात जो है वो क्लियरिटी के साथ नहीं ली जा सकती है। यही वजह है कि लगातार मरकजी हुकूमत की जो चिट्ठियां हैं वो लिखी गई रियासती इंतज़ामिया को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ज़्यादा बेहतरी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। और जो बड़ी बात कही जा रही थी कि ग्रॉस रूट लेवल पर यानी ज़मीनी लेवल पर जो जमहूरियत है उसे मजबूत, मुस्तहकम, फाल और मुतहरिक बनाया जा रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है। क्योंकि जब प्लान ही नहीं बना तो एग्जीक्यूशन की बात ही नहीं हुई है, और जब प्लान नहीं बना तो मकामी आबादी जो है वो सरापा एहतजाज होती है, और जब वो सरापा एहतजाज होती है तो जमहूरियत के इदारे और जमहूरियत की जड़ें जो है वो मजबूत होने के बजाय कमज़ोर होती हैं। अगर इस तज्जिए को आप देखेंगे तो ये यहाँ पर फिट बैठेगा, क्योंकि जब 50% ग्राम पंचायतें आज के दिन में भी अपना प्लान बनाने और उसे एग्जीक्यूट करवाने में नाकाम हुई तो वो बड़ा ख्वाब और बड़ा नारा कहां पर है जिसको लेकर लगातार हम पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि टैक्स किस तरीके से भरा गया है और क्यों इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि बिजनेस रिवाइवल हो रहा है। फिर आपको श्रीनगर की भी एक खबर बताएंगे, लद्दाख भी लिए चलेंगे, और नए डिप्टी एनएसए बने हैं। कौन ये नए डिप्टी एनएसए बने हैं, सवाल से तफसील के साथ आपके सामने एक छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।